बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, आप स्वस्थ होंगे। हम जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स को पढ़ रहे थे, जिसमें से एल्केन हमने देखा, फिर एल्कीन देखा। आज हम लोग एल्काइंस देखेंगे। एल्काइंस के कितने मेथड्स होते हैं प्रिपरेशन के, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग एल्काइन से। एल्काइन क्या होते हैं? कंपाउंड जहाँ पे आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्काइन। ठीक है, जिस भी कंपाउंड में आपके कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एल्काइन में इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये भी sp होता है, ये भी sp होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एल्केन और एल्कीन और एल्काइन में हमारा एल्काइन जो है यह सबसे ज़्यादा क्या होता है? एसिडिक होता है। ये हमने S कैरेक्टर से बताया था कि यहाँ पे S कैरेक्टर इसका 50% होता है, यहाँ पे 33.33% होता है, यहाँ पे S का कंट्रीब्यूशन 25% होता है। तो जितना ज़्यादा S कैरेक्टर उतना ज़्यादा स्ट्रांग एसिड। ठीक है, और इसके बाद एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन, जैसे डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री नहीं होता, ऐसे यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होता है? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, यानी इसके अराउंड भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्ड के अराउंड भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है और ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो रोटेशन केवल हमारा एल्केन में होता है। ठीक है, आइए इनके मेथड्स देखते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इनको बनाने के मेथड्स। अगली हेडिंग हमारी है नेक्स्ट, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइंस। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइन। तो जो पहला है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। यह इतना इम्पॉर्टेंट है कि लगभग जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनमें पूछ ही लिया जाता है। जैसे आप लोग को पायलट का दो, रेलवे का कोई भी एग्जाम दो, SSC का कोई भी एग्जाम दो, उसमें ये इतना फेमस रिएक्शन है कि कहीं ना कहीं आपको ये हर जगह मिल जाएगा कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्शन करती है। कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्शन करती है तो क्या होता है? ठीक है, जब कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ये है आपका क्या? कैल्शियम कार्बाइड। जब इसका वाटर से रिएक्शन होता है तो हमें एसिटिलीन बनती है। क्या बनती है? एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट इस पर लिख पाए उतना, कि कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन से हमारी कौन सी गैस बनती है। तो हमने जैसे देखा था कि जो कार्बनिक रसायन है या कार्बनिक केमिस्ट्री है, या जब स्टार्ट हुई थी तो उसके पीछे जो थ्योरी थी कि सब हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना नहीं सकते थे, तो बोहलर आए थे जो यूरिया पहले बनाए थे। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया था वो क्या था? यूरिया NH2CO NH2। किसको गर्म करके? किसको? अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया पहले बनाया गया था। तो उसी के कुछ दिन बाद कैल्शियम कार्बाइड और जल की आपस में रिएक्शन करके एसिटिलीन बनाया गया। एसिटिलीन ये भी एक क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बनिक कंपाउंड है, तो यह भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसलिए यह आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड ये एक मेटेलिक कार्बाइड है और इसकी जल से रिएक्शन होने पर आपका एसिटिलीन बनता है। बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत। ये कितनी बार पूछी गई होगी हम खुद ही नहीं बता सकते हैं, बहुत फेमस है। ये आपकी पहली मेथड है बनाने की। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन
कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन किससे होने पर, वाटर से होने पर आपका क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है। दूसरा हमने कल एल्कीन में देखा था, एल्कीन हमने कैसे बनाया था, जैसे R है, CH2 है और ये X है, तो हमने एल्किल हैलाइड को क्या किया था, एल्कोहलिक के वजह से क्या किया था, गर्म कर दिया था, एल्कोहलिक के वजह से रिएक्शन कराए थे। तो हुआ क्या था, जो ये हमारा X है, ये यहाँ पे X लिख देते हैं और इसका एक H यहाँ पे, ठीक है। हमारा क्या हुआ था, ये दोनों निकल गए थे, अल्फा से हाइड्रोजन निकला था और बीटा से हमारा हाइड्रोजन निकला था, तो यहाँ पे क्या आ गया था, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया था, डबल बॉन्ड, और हमारा बन गया था क्या, एल्कीन। ये एल्कीन का प्रिपरेशन मेथड है। अगर हैलोजन है उसको हेलो एल्केन है उसको एल्कोहलिक के वजह से करा दें तो ये बन जाता है। अब अगर हम सेम कॉन्सेप्ट करें, ठीक है, अगर ये हो हमारा, यहाँ पे एक X है, एक H इस पे है, ठीक है, और यहाँ पे एक H है और एक X इस पे है, ठीक है। अब इसका अगर हम एल्कोहलिक के वजह से रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहलिक की वजह से, तो क्या होगा, इस वाले अल्फा को ये लेके निकल जाएगा, ये हैलोजन, और इसको ये निकल जाएगा लेके, तो एक बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ। तो एल्कोहलिक के वजह से हम लोग हेलो एल्केन से या एल्किल हैलाइड से हम लोग एसिटिलीन और एल्कीन और एल्काइन दोनों बना सकते हैं, एल्कीन और एल्काइन दोनों बना सकते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा सेम यही है, क्या, दूसरा, फ्रॉम डाई हैलाइड, ठीक है, फ्रॉम डाई हैलाइड। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दो कार्बन जो है एक दूसरे के अगल बगल हो, उन पर हो, ठीक है। तो उस टाइप के हम लोग विसिनल हैलाइड कहते हैं विसिनल हैलाइड, ठीक है। यानी अगर एक कार्बन के ऊपर X है, उसके बगल वाले कार्बन के ऊपर भी X है, तो इसे कहते हैं विसिनल। क्या मतलब, एक दूसरे के अगल बगल, ठीक है। अगर एक कार्बन के ऊपर OH है, उसके बगल वाले के पास भी OH है, तो इसे कहेंगे विसिनल एल्कोहल, ठीक है, या ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। तो विसिनल मतलब एक ही सेम ग्रुप जो है अगल बगल वाले कार्बन पे प्रेजेंट हो, तो उसे हम विसिनल कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हैलाइड लेना है, हैलाइड ले लेते हैं हम लोग, R मान लीजिए, ठीक है, R हो गया, ये CH यहाँ पर एक X है हमारा, और CH यहाँ पर एक X है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा एल्किल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे R डैश एल्किल है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इसको हम लोग एल्कोहलिक के वजह से रिएक्शन करा देंगे, तो एल्कोहलिक के वजह से हमारा क्या होता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये वाला H इसके साथ निकल जाएगा और ये वाला H इसके साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये हो जाएगा R, ये H निकल गया, बचा C, ये ट्रिपल बॉन्ड C और R डैश, ये हमारा क्या है, एल्काइन, ठीक है। तो अगर एक हैलोजन है तो एल्कीन बनेगा, अगर विसिनल हैलाइड है तो आपका एल्काइन बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एल्कोहलिक केज कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एल्कोहलिक केज कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम हमारा है विसिनल हैलाइड, ठीक है। तो अगर हम लोग अगल बगल के दोनों कार्बन पे हैलाइड ले लेंगे तो हमारा एल्काइन बन जाएगा, अगर केवल एक ही हैलाइड होगा तो हमारा एल्कीन बन जाएगा। इसको लिख लीजिए, बाकी अगले मेथड को देखते हैं। हो गया, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा CH2 यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH2 ये Br है, ठीक है। इसको हमने देखा था जब इसका हम रिएक्शन किससे कराए थे, जिंक से। किससे करा दें इसका रिएक्शन, जिंक से करा दें, किसके प्रेजेंस में, एल्कोहल के प्रेजेंस में। कोई एल्कोहल हो उसके प्रेजेंस में जिंक से करा दें तो हमारा ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है, ठीक है, हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। लेकिन अगर हम इसी का एल्कोहलिक केवज से करा दें, किसे करा दें, एल्कोहलिक, ये हमने बनाया प्रिपरेशन मेथड देखा था, ठीक है। अगर इसी को हम लोग एल्कोहलिक केवज से करा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा
यह ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को लेके निकलेगा, ये वाला इसको लेके निकलेगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, एसिटिलीन बन जाएगा। और बनेगा क्या आपका 2KBr, ठीक है। एल्कोहलिक की वजह से अगर अगल बगल में दोनों कार्बन पे हैलाइड है तो एसिटिलीन बन जाएगा। एल्कोहलिक की वजह से केवल एक हैलाइड है तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगला, अगर हमें इससे एल्कीन बनाना है तो हम जिंक ले लेंगे, जिंक एल्कोहल, ठीक है, जिंक एल्कोहल, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी आप मार्क कर लीजिए कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो कंपाउंड, ये जो एल्कोहलिक केवेज है बहुत ही अच्छा है, इसको इतनी बार हम लोग पढ़ेंगे कि ये याद ही हो जाएगा। थर्ड है, अगर हमारे पास इस तरह कंपाउंड होगा X X X X H या यहाँ पे R डैश, ठीक है। जैसे हमने अभी आपसे कहा कि अगर ये हमारा CH2 यहाँ पे हैलोजन हो, यहाँ पे हैलोजन हो, और इसकी रिएक्शन हम लोग जिंक से करा दें, किसके प्रेजेंस में, एल्कोहल के प्रेजेंस में, तो यह जिंक क्या करता है, इन दोनों को लेके निकल जाता है, बाकी इनके साथ और कोई नहीं निकलता। तो यहाँ पे जब निकलता है तो यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास इसके साथ रिएक्शन करा दें जिंक के साथ, तो क्या होगा, एक जिंक जो है इसको लेके निकल जाएगा, दूसरा वाला जिंक इसको निकल जाएगा लेके, ठीक है। तो सेम रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन कब, जब 4 हैलोजन होंगे हमारे, ठीक है, एक कार्बन पे 2 हैलोजन, जस्ट उसके बगल वाले पर भी 2 हैलोजन, तब जाके हमारा वहाँ से एसिटिलीन यानी एल्काइन बन जाएगा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, एल्कोहल के प्रेजेंस में, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CR और प्लस 2 ZnX, ठीक है, ZnX2, ठीक है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हो गया R, ठीक है, R ये हमारा ब्रोमीन है, या यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग CH3, ठीक है। ये भी ब्रोमीन है, यह भी ब्रोमीन है, यह भी ब्रोमीन है, और ये CH3 है। अब इसकी रिएक्शन हम करा दें जिंक से, किससे, जिंक से, यहाँ पे 2 जिंक हो जाएगा, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी जब रिएक्शन 2 जिंक से करवा देंगे, किसके प्रेजेंस में, एल्कोहल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो एक जिंक जो है ऊपर वाले दोनों हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये निकल जाएगा लेके, एक और बॉन्ड आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। तो ये बन जाएगा, और प्लस 2 ZnBr2 बन जाएगा। इसका नाम क्या है, 2 ब्यूटाइन, क्या है, ब्यूटाइन, ठीक है। तो अगर अगल बगल वाले पे केवल एक है तो एल्कोहलिक KOH लेंगे, तब जाके ये इसका H, क्योंकि यहाँ पे हमें H भी निकालना, ठीक है, एक H निकालेगा, ये इसको निकालेगा। लेकिन अगर दोनों पे है तो हमें, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड और चाहिए अभी, 2 बॉन्ड कब आएगा, जब ये दोनों निकलेंगे तब एक बॉन्ड बनेगा, ये दोनों निकलेंगे तब एक बॉन्ड बनेगा, तो हमें जिंक लेना होगा। अगर केवल एक हाइड्रोजन है तब भी हमें 2 बॉन्ड लाना है, तभी हमारा जाके एल्काइन बनेगा। तो अगर ये Br निकलेगा और ये निकल जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, Br निकल जाएंगे तो हमारा एक ही बॉन्ड आएगा, डबल, ठीक है, डबल ही होगा। लेकिन हमें 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, H भी निकालें एक से और दूसरे से Br निकालें। तो H और Br निकालने का काम कौन करता है, एल्कोहलिक KOH। तो एक H एक Br निकलेगा तो एक बॉन्ड आएगा, एक H एक Br निकलेगा दूसरा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो एल्कोहलिक KOH से अगल बगल वाले पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और जिंक के साथ एल्कोहल हो, ठीक है, जिंक के साथ एल्कोहल हो तो उसके पास अगल बगल वाले पे 2 हैलोजन होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे एसिटिलीन बनाने के तीसरे मेथड से हो गया। आइए देखते हैं अगले मेथड को। जो हमारा अगला मेथड है, ये आप समझ जाइए कि जो आपका ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन, ठीक है, सही है, एसिटिलीन, ये हमारा एसिटिलीन है। अगर हमें एसिटिलीन से, ये कितने कार्बन का एल्काइन है, 2 कार्बन का, अगर इससे हमें और ज़्यादा कार्बन वाले एल्काइन बनाने हैं, और ज़्यादा कार्बन वाले एल्काइन बनाने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
आप ये समझ जाइए कि जो हमारा ये वाला H है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ये वाला H क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो कार्बन लगा होता है उसके पास जो H होता है वो ज़्यादा एसिडिक, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि अल्काइन का जो ये H होता है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो पहले काम करिए, इसकी आप किसी से रिएक्शन करवा दीजिए। मान लीजिए हम इससे रिएक्शन करा दे रहे हैं, ठीक है। ये सोडियम हाइड्राइड है, स्ट्रांग बेस है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रांग बेस, ठीक है। सोडियम क्या है, एमाइड, ठीक है, सोडियम एमाइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये कुछ नहीं करेगा, केवल CH ट्रिपल बॉन्ड C इसका एसिडिक एच ले लेगा और ये बन जाएगा Na, ठीक है, और प्लस NH3, ठीक है। केवल ये NH2 जो है इसका एसिडिक वाला H ले लेगा, ठीक है। अब CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है, इसे माइनस और इसे प्लस, इसकी आप किसी पर रिएक्शन करा दीजिए। CH3 मान लीजिए Br पे करा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH और HBr, इन दोनों में स्ट्रांग एसिड कौन हमारा, HBr ही होगा। कौन सा होगा, HBr, एसिडिक, ठीक है। अब अगर इसका H निकल जाएगा तो ये बनेगा बेस, और इसका निकलेगा तो ये बनेगा, ठीक है। तो अब दोनों में स्टेबल कौन ज़्यादा होगा, Br, क्योंकि जो स्ट्रांग होता है उसका बेस, कॉन्जुगेट बेस जो उतना ही स्टेबल होता है। तो ज़्यादा स्टेबल जो होता है वह कम रिएक्टिव होता है। वो क्या होता है, वो कम रिएक्टिव होता है, यानी हमारा जो ये है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी इसकी क्रियाशीलता जो है ज़्यादा है, ठीक है। ये अनस्टेबल है, ठीक है। अब ये क्या है, ये सोडियम है, यानी ये तो साल्ट बना ना, आपका साल्ट है ना, साल्ट बना, ये बेस हो गया, ये एसिड वाला है। अब ये जो है यह चीज़ जो है आपके लिक्विड में है, ठीक है, सोल्यूशन में है, तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रांग बेस है, ठीक है। ये ज़्यादा रिएक्टिव है ना, ये वाला क्या ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है तो ये क्या कहेगा, तुम निकलो, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम आएंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे Na लिख देते हैं, ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा और ब्रोमाइड होगा अलग। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही रिएक्शन करता है, जो कम रिएक्टिव होता है वो रिएक्शन नहीं करता है। और ये भी हमने देखा था क्या, कि एक वीक मतलब एक स्ट्रांग बेस अपने वीक बेस को निकाल देगा, या एक स्ट्रांग एसिड अपने से वीक एसिड को निकाल देती है ना, हमने देखा था। तो यहाँ पे हमारा क्या स्ट्रांग बेस है, तो ये वीक बेस है, तो स्ट्रांग बेस अपने वीक बेस को निकाल देगा, तो बन जाएगा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड और क्या हो जाएगा, C और ये CH3 और प्लस Na Br, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एसिटिलीन है, अब एसिटिलीन से हम कोई भी जो मन चाहे उस वाला एल्काइन बना सकते हैं। पहले क्या करना है, किसी भी से एक इसका H पहले निकाल दीजिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाए। रिएक्टिव कब होगा, जब इसका H निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ये बेस बन गया, इसके बाद आप हैलाइड ले लीजिए, जैसा हैलाइड लेंगे आप उसी हिसाब से आपका क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला इसको लिख लीजिएगा। अगला अगर हमें कहा जाए कि यह एसिटिलीन है, ठीक है, यह एसिटिलीन है और इसकी रिएक्शन अगर हम इससे करा दें CH3 CH2 Br, तो अब की बार यह किस पे अटैक करेगा, अब की बार यह जो है इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा जिसपे ब्रोमाइड है। इससे कोई लेना देना नहीं, इसको तो ब्रोमाइड जहाँ उसकी जगह लेनी है, तो इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और ये जाके इससे जुड़ेगा, किससे, CH2 वाले से, CH2 और फिर CH2 किससे जुड़ा हमारा, CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइन, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, क्या है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। अब हम इसका कुछ भी करा सकते हैं, आगे हमें कुछ भी कराना हो हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई कहे कि एसिटिलीन से, किससे, एसिटिलीन से हमें ब्यूटेन बनाना है, क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, एसिटिलीन से क्या बनाना है, ब्यूटेन। तो
तो हमें एसिटिलीन पता है क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका H हटा देंगे ताकि यह बहुत ही स्ट्रांग बेस बन जाए। इसका H हटा देंगे, ठीक है, तो बन जाएगा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है। किसके, सोडियम एमाइड से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, या एल्कोहलिक केओ से करा देंगे तब भी बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बन गया। अब हमें क्या चाहिए, ब्यूटेन चाहिए। हमारे पास 2 कार्बन पहले से है, 2 कार्बन वाला और चाहिए, तभी ना ब्यूटेन होगा। अब इसकी रिएक्शन किसे करा दें हम लोग, CH3 CH2 Br से। तो ये जाके अटैक करके इस पर क्या बना देगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और CH3 बन जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, ब्यूटेन, ये तो ब्यूटाइन बना है। अब इसका क्या करा देंगे हम लोग, इसका क्या करा देंगे, हेलोजिनेशन करा देंगे, किसके, निकल के प्रेजेंस में, सीधा आपका बन जाएगा। यानी हमें कुछ भी बनाना हो, अगर एसिटिलीन से रिएक्शन करवाना हो, यानी इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन से ज़्यादा हायर कार्बन वाले अगर कंपाउंड चाहिए तो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। पहला काम, इसके एसिडिक वाले H को हटा देंगे, चाहे आप एल्कोहलिक KOH ले लो या सोडियम एमाइड ले लो, ठीक है। इसका H हट गया तो ये स्ट्रांग बेस बन गया। अब आवश्यकता अनुसार जैसा आपको ज़रूरत है, जैसा कार्बन चाहिए आपको, 1 कार्बन वाला चाहिए तो 1 कार्बन वाले पे मेथिल ब्रोमाइड करा दीजिए, 2 कार्बन चाहिए इस पर करा दीजिए, ठीक है। जैसे आपकी जरूरत हो उसी हिसाब से अटैक करवा के आप उतने का एल्काइन बना लीजिए, और फिर एल्काइन से आप एल्केन बनाना जानते हैं। अगर कहा होता कि कैसे बनाएंगे एसिटिलीन से ब्यूटीन, एसिटिलीन से कैसे ब्यूटीन, तो एसिटिलीन से ब्यूटीन बनाना है तो पहले तो यही काम कराएंगे, ब्यूटीन 4 कार्बन। अब ये बन गया, अब इसका क्या करा देंगे हम लोग, निकिल से नहीं कराएंगे, कंट्रोल कराएंगे, किससे, PD से, किससे, PD से कंट्रोल रिडक्शन कराएंगे तो हमारा एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो यानी हम यहाँ से बहुत सारी रिएक्शन को ला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हम इस रिएक्शन का नाम क्या देंगे, फॉर्मेशन ऑफ, ये कौन सा था, तीसरा मेथड था, चौथा हायर एल्काइन फ्रॉम, किससे, एसिटिलीन से, फ्रॉम एसिटिलीन से, ठीक है। तो अगर एसिटिलीन है हमारा तो उससे हमें हायर एल्काइन मतलब ज़्यादा कार्बन वाले एल्काइन बनाने हैं, तो वह इनका मेथड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लिख लीजिए, ये आप पढ़ चुके हैं एसिड बेस में, ठीक है। लिख लीजिए पूरा बढ़िया से, और इसको भी लिख लीजिए एक कि एसिटिलीन से ब्यूटेन बनाना है कि CH2 CH3 ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे लेकिन क्या लेंगे आप, निकिल लेंगे, ठीक है, डाल लीजिए। ये अगले मेथड को देखते हैं हम, प्रिपरेशन मेथड को, और शायद इस मेथड को हम लोग एल्केन में पढ़े थे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इसको हमने एल्कीन में नहीं पढ़ा था, शायद हम भूल गए थे, तो इसको हम लोग एल्कीन में भी देख लेते हैं और एल्काइन में भी देख लेते हैं। हमारा जो कोल्बे प्रोसेस है वो क्या है, कोल्बे से हम लोग एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं और एल्काइन भी बना सकते हैं। जैसे अगर हमारा ये CH3COOH के था, है ना, COOH था, सोडियम और पोटेशियम अगर हमारा साल्ट हो तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युतीकरण कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यानी इसका सोल्यूशन लेकर के फिर इसको डिजॉल्व करके एक कैथोड लगा करके और एक एनोड लगा करके जो इसमें इलेक्ट्रिक पास करते हैं, तो होता क्या है, हमारा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होती है और इस पर हमारी CO2 गैस रिलीज होती है, और CO2 गैस ये वाली है ना, ये रिलीज होती है, और हमारा ये लास्ट में ये रेडिकल बन जाता है, और यह रेडिकल दूसरे वाले रेडिकल से कंबाइन हो जाता है और हमारा एथेन बन जाता है। तो हमने देखा था कि यह रिएक्शन कैसी रिएक्शन थी, फ्री रेडिकल रिएक्शन थी। ये कौन सी रिएक्शन थी, फ्री रेडिकल रिएक्शन थी। और पहले हमारा ये बनता है CH3C O रेडिकल, ये रेडिकल बनता है, तो हमने कहा था कि बहुत ही हाईली अनस्टेबल है, तो ये निकल जाता है इस बॉन्ड का होमोलिसिस करके, तोड़ करके, और फिर हमारा CH3 रेडिकल बन जाता है जो दूसरे वाले से कंबाइन करके हमारा एल्केन बना देता है। हमने कहा था कि ये रिएक्शन जो है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन जो हमारी है वह फ्री रेडिकल रिएक्शन है, और साथ ही साथ में इसमें हमारा बनता है
फ्री रेडिकल बनता है, और साथ ही साथ में हम उल्ट रिएक्शन की तरह से इसमें भी हम लोग इवन नंबर वाले एल्केन को ही अच्छे से बना सकते हैं, सिमेट्रिक एल्केन को ही बना सकते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक एल्केनों को हम बनाना यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा फिजिबल नहीं होता। ठीक है, तो ठीक इसी टाइप का अगर हमारा ये रेडिकल बन जाए, ये रेडिकल अगर इस टाइप का रेडिकल बन जाए, तो हमने देखा था कि दो रेडिकल आपस में क्या होते हैं, कपलिंग कर लेते हैं। तो अगर इस तरह का रेडिकल बन जाए, इस तरह का, तो क्या होंगे, दोनों कपलिंग कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये एल्कीन बन जाएगा। अगर ऐसे ही कहीं पे हमारा इस टाइप का रेडिकल बन जाए, इस टाइप का रेडिकल, तो ये दोनों कपलिंग कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा, एल्काइन। तो हमें देखना है कि इस टाइप का कहाँ पे बनेगा, मतलब इस टाइप का रेडिकल हमारा कहाँ बनेगा, इस टाइप का रेडिकल कहाँ बनेगा। तो इस टाइप का एसिड हमारा कहाँ होगा, तो इस टाइप का एसिड हमें चाहिए ना, क्यों, इस टाइप का एसिड चाहिए ना हमें। तो इस टाइप का एसिड का नाम क्या होगा, CH2 चाहिए, और CH2 चाहिए, और बगल में से CO2 भी निकलना चाहिए, तो COOK और COOK। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक मतलब दो कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, लेकिन ये साल्ट है, ये क्या है, साल्ट है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साल्ट का, किसके, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, तो फिर से हमारा किसके मेथड से, कोल्बे मेथड से हमारा फिर से क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो एल्कीन हम लोग नहीं लिखे थे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एल्कीन और एल्काइन दोनों के लिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो हमें दिमाग में ही रखना है कि जैसे हमारा ये CH3COOK, इसको ऊपर ले लेते हैं, CH3COOK, यहाँ से हमारा क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस से। ये ध्यान देना है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग साल्ट लेते हैं, किसका, सोडियम या पोटेशियम का साल्ट लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे H लेना है, एसिड लेना है, तो हमें HI लेना होगा। क्या लेना होगा, HI, है ना, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि CH3COOH, इसको हम लोग HI के साथ ट्रीट कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा किसमें, CH3 में। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराना है कोल्बे से, तो कोल्बे से इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, तो हमारा वहाँ पे CO2 रिलीज होता है। जब ये CO2 निकलेगा, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, CH3 रेडिकल बनेगा, और यह रेडिकल दूसरे वाले से कंबाइन हो जाएगा, यानी CH3 प्लस CO2। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। ठीक है, ये हमारा एल्कीन बनाने का प्रोसेस था। अब एल्कीन बनाना है, तो एल्कीन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डाई कार्बोक्सिलिक, मतलब अगल बगल पे हमारा कार्बोक्सिलिक लगा रहेगा, अगल बगल पे कार्बोक्सिलिक लगा रहेगा। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक का साल्ट ले रहे हैं, साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करा देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा हम लिख रहे हैं यहाँ पे CH2 COO रेडिकल, COO रेडिकल, यही बनेगा ना। फिर यहाँ से हमारा ये CO2 निकल जाएगा। ठीक है, ये CO2 निकल जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा, कैसे, इस बॉन्ड का होमोलिसिस होके, इस बॉन्ड का होमोलिसिस होके, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये रेडिकल और प्लस 2 CO2। अब ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में कपलिंग कर लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये 1,4 या 1,3 है ना, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। ठीक है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट का हम लोग क्या करा दें, इलेक्ट्रोलिसिस करा दें। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एल्कीन बनेगा। ठीक है, ये एल्कीन वाला है। अगला हम लोग, इसका जो नाम है, इसका नाम है आपका पोटेशियम सक्सीनेट। इसका नाम है पोटेशियम सक्सीनेट। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये जो हमारा एसिड है, एसिड, ये इसका नाम है
सक्सिनिक एसिड। क्या नाम है इसका? नाम है सक्सिनिक एसिड। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, हमारे बहुत सारे एसिड्स हैं इस टाइप के, हम बताएंगे। ये लिख लीजिए, एक सक्सिनिक एसिड है। अब हम ये CH3 ये डबल बॉन्ड CH3 इसका नाम हमारा है मैलेइक एसिड। क्या? मैलेइक एसिड या फ्यूमरिक एसिड। ठीक है, मैलेइक एसिड है ना। इसको पहले लिख लीजिए, इसके बाद बताते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये हमारा एल्केन बनाने का था, ये हमारा एल्कीन बनाने का। ठीक है, अगर अगल बगल वाले पर COO वाला ग्रुप रहेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, तो वह अपना रिड्यूस होकर कोलबे रिएक्शन से ये बन जाएगा। अगला हमारा है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एल्काइन बनाना, तो एल्काइन बनाने के लिए हमें देखिए, ये C डबल बॉन्ड C, ये अगर COOH यहाँ पे लग जाए और COOH यहाँ पे लग जाए, ठीक है, और ये H या H, ठीक है, तो ये कौन सा पोजीशन है? ट्रांस पोजीशन। कौन सा है? ट्रांस। ये ट्रांस है, इसका नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम होता है? फ्यूमेरिक एसिड। इसका नाम क्या है? फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, ट्रांस वाले फॉर्म को हम लोग फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं, और जो सिस वाला फॉर्म होता है उसको मैलेइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा ज़्यादा मतलब स्टेबल ज़्यादा है। ठीक है, मतलब मैलेइक एसिड और ये क्या हमारा मैलेइक एसिड। ठीक है, तो हमसे पूछ लिया जाता है कि फ्यूमेरिक एसिड और मैलेइक एसिड एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलेइक एसिड दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनके मतलब सिस और ट्रांस, ये कौन सा हमारा फॉर्म है? ये हमारा है ट्रांस फॉर्म को हम लोग फ्यूमेरिक कहते हैं, और सिस फॉर्म को हम लोग मैलेइक कहते हैं। ठीक है, तो सिस और ट्रांस, तो हम इसके चाहे जिसको ले लें, चाहे इसका साल्ट ले लें, चाहे इसका साल्ट ले लें। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए कि हमारा ये फ्यूमेरिक एसिड होता है ट्रांस वाला, और ये हमारा मैलेइक एसिड होता है। इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इन्हीं के साल्ट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो इन्हीं का जब साल्ट ले लेंगे तो यहाँ एक बॉन्ड और आ जाएगा, तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम मिटा रहे हैं। तो हम क्या लेते हैं, ये हमारा हो गया C डबल बॉन्ड HCOOK और CH3OOK। ठीक है, ये चाहे हमारा क्या हो, ये चाहे फ्यूमरेट हो, सोडियम फ्यूमरेट हो, या सोडियम पोटेशियम फ्यूमरेट हो, या पोटेशियम मैलेट हो। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, पोटेशियम चाहे फ्यूमरेट हो, है ना, या फिर क्या हो, मैलेट हो। ठीक है, चाहे फ्यूमरेट हो चाहे मैलेट हो। ठीक है, दोनों को अगर हम रिड्यूस करेंगे, यानी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये रेडिकल बनेगा, यहाँ पे ये रेडिकल बनेगा। ठीक है, ये रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे? कपलिंग कर लेंगे। लिख देते हैं हमारा कौन सा रेडिकल बनेगा, ये हमारा रेडिकल बन जाएगा, और दोनों आपस में कपलिंग कर लेंगे, तो CH ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। हमारा क्या बन गया? एल्काइन। तो हम लोग कोलबे रिएक्शन से फिर से एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्केन भी बना सकते हैं, और एल्काइन भी बना सकते हैं। उसी हिसाब से हमें क्या लेना पड़ेगा? अपने इस कंपाउंड के साल्ट को लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बॉन्ड वाला लेंगे, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक लेंगे तो एल्केन बनेगा। दो बॉन्ड वाला लेंगे, मतलब दो कार्बोक्सिलिक वाला लेंगे तो हमारा एल्कीन बनेगा, और दो कार्बोक्सिलिक वाला और डबल बॉन्ड वाला लेंगे तो उसे हम लोग एल्काइन बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा नाम है फ्यूमरेट, यानी उसका साल्ट, फ्यूमरिक एसिड और मैलिक एसिड का साल्ट है, इसलिए इसको फ्यूमरेट कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, ऐसे पोटेशियम फ्यूमरेट। ठीक है, ये हमारा कोलबे रिएक्शन हो गया। यहाँ पे हमारे एल्काइंस के प्रिपरेशन मेथड खत्म होते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो जो पहली प्रॉपर्टी हमारी है
इसको लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहली चीज़ आप लिख लीजिए कि जो आपका एथाइन है, एथाइन, ठीक है, जो एथाइन है ये जो है गार्लिक, इसकी स्मेल आती है गार्लिक की टाइप, ठीक है, गार्लिक स्मेल होती है, ठीक है, मतलब लहसुन, ठीक है। इसकी स्मेल कैसी आती है? लहसुन की तरह आती है। गार्लिक है, गार्लिक एल है, टी नहीं है, लहसुन की तरह इसकी स्मेल आती है, ठीक है। तो कहीं अगर आपके रिएक्शन में बोल दें कि ये रिएक्शन हो रही है, तो एक ऐसी गैस बनती है जिसकी स्मेल हमारी गार्लिक की तरह है, तो हम समझ जाएंगे कौन सी गैस बनती है, एथाइन बनती है, ठीक है। मतलब कौन सी गैस? CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनती है, ठीक है। तो अगर हमसे कहे कि गार्लिक टाइप की गैस बनती है स्मेल वाली, तो उनसे हम कहेंगे एथाइन गैस बनी है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। दूसरी है रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन, तो एसिडिक रिएक्शन, ठीक है, एसिडिक रिएक्शन। जो हमारा एल्काइन है ये एसिडिक होता है। ये क्या होता है? एसिडिक होता है। ये स्ट्रांग बेस के साथ, किसके साथ? स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन करके, स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन करके क्या करता है? साल्ट बनाता है। क्या करता है? साल्ट बनाता है, जिसे CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ बताने की कोशिश करेंगे, ये हमारा एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये हमारा बेस की तरह, ठीक है। पीरियाडिक टेबल में जो हमारे मेटल हैं, ठीक है, मेटल को हम लोग कैसे देखेंगे? बेस की तरह, और जो नॉन मेटल हैं, ठीक है, अधातु हैं, उनको हम लोग एसिड की तरह देखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो एसिड और प्लस बेस रिएक्शन होता है वो क्या देता है हमें? साल्ट देता है और प्लस वाटर देता है, ठीक है। अब एसिड में हम मान लीजिए हमारा क्या है? HCl है, और बेस में मान लीजिए NaOH है, ठीक है। तो एसिड में HCl और बेस में NaOH है, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा? NaCl, NaCl। हम जानते हैं कि बेस का क्या? OH और एसिड का क्या? H। बेस का OH और एसिड का H, ये दोनों आपस में मिलकर के हमें वाटर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे OH हमारे पास है? नहीं है, ठीक है, यहाँ पे OH नहीं है। बस इसको ऐसे याद रखना है कि हमारे मेटल जो है बेस होते हैं और नॉन मेटल हमारे एसिड होते हैं। तो जहाँ पर भी किसी भी कंपाउंड की मेटल से रिएक्शन हो, किसी भी कंपाउंड की मेटल से रिएक्शन हो, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये मेटल हमारा बेस होगा, अगर ये कंपाउंड होगा तो हमारा एसिड तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब हमारा एसिड है, ये तो H देगा, लेकिन इसके पास OH देने के लिए है? नहीं है। तो इसके पास OH देने के लिए नहीं है, तो हमारा वाटर नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। तो जो देगा भाई वही बनेगा। हमारा जब ये OH नहीं दे रहे हैं, इनके पास है ही नहीं, तो कैसे वाटर बने? अब ये बेचारे H दे रहे हैं तो हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। ये हमेशा एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। तो अब इसको हम बोल देंगे कि एथाइन क्या नाम है? एसिटिलीन when reacts with sodium it produces हाइड्रोजन गैस। तो इसको हमें केवल ऐसे देखना है कि ये बेस है, ये हमारा एसिड है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, साल्ट बनेगा। अगर हमारा वाटर बनता, इसके पास OH होता, लेकिन ये OH दे ही नहीं रहे बेचारे, ये अकेले H दे रहा है, तो H देने से क्या बनेगा? हमारा हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक और देख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे सोडियम था, मेटल था, ठीक है। अगर हमारा C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और ये प्लस ये एक स्ट्रांग बेस है, सोडियम, इसको सोडा माइड कहते हैं, सोडा माइड या सोडियम एमाइड, और ये हमारा क्या है? एक बहुत ही स्ट्रांग बेस है। तब ये क्या करेगा? ये इस H को निकाल देगा, क्योंकि यह एसिडिक है। ये हमारा कैसे बिहेव करेगा? बेस की तरह से। ये हमारा एसिड की तरह से, ठीक है। ये निकल जाएगा तो हमारा बन जाएगा क्या? CH3 ट्रिपल बॉन्ड Na प्लस माइनस, और हमारा NH2 को हमें H प्लस मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? NH3 अमोनिया, ठीक है।
आइए इसको लिख लीजिए। आइए हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये हमारी एल्कीन से हटके रिएक्शन थी कि यह एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है। अगला हमने जो एल्कीन में पढ़ा था, एल्कीन में क्या पढ़ा था कि जो हमारे एल्कीन होते हैं डबल बॉन्ड वाले और चाहे एल्काइन हो कौन वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये दोनों मैक्सिमम कौन सी रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन, एडिशन। तो हम अपने एडिशन रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन हमारी क्या है, एडिशन। तो जो हमारा एल्कीन है वो एडिशन रिएक्शन ही देता है, उसमें एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होता है। आइए हम इसमें अपने एडिशन रिएक्शन को देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी केमिकल, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, पहले शुरू करते हैं हम लोग ए हेलोजन का, एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये कोई CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये कोई एल्काइन है और ये हमारा Br2 है, इसका हमारा CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हमारा क्या बनेगा, Br प्लस बनेगा। ठीक है, Br प्लस, क्योंकि CCl4 के प्रेजेंस में हेट्रोलिसिस होता है। ठीक है, होमोलिसिस नहीं होता। तो वो क्या होगा, ये जब अटैक करेगा, ठीक है, तो हमारा पहले Br2 का क्या हो जाएगा, हेट्रोलिसिस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, Br प्लस और Br माइनस। तो जो CH3 है इस पर हमारा Br क्या करेगा, Br प्लस अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो इस टाइप का हमारा क्या बनेगा, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये इसके बाद अब क्या होगा, जो Br माइनस है, Br माइनस क्या करेगा, इसको हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं ऐसे कि Br प्लस है, ये जाके यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो जब अटैक कर रहा है तो बनेगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 Br प्लस। ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट, यानी जो बीज बनता है। ठीक है, जो बीज बनता है उससे इंटरमीडिएट कहते हैं। अब इस पर क्या होगा हमारा, इस पर Br माइनस कहाँ से अटैक करेगा, कहाँ से, पीछे से। क्यों, क्योंकि आगे से अटैक करने के लिए है ही नहीं, तो पीछे से अटैक करेगा। अब इस पे करेगा कि इस पे करेगा, चाहे जिस पे करे बात एक ही है। ठीक है, तो वह इस पे करेगा। ठीक है, मान लीजिए वह इस पे करेगा। ठीक है, तो ये वाला टूट करके इस पे चला जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा हमारा CH3 C Br डबल बॉन्ड यहाँ पे Br और ये CH3। ठीक है, अब हमारा फिर से जो है, फिर से दूसरा Br प्लस, कौन सा, दूसरा Br प्लस, दूसरा Br प्लस वो अटैक करेगा। ठीक है, तो दूसरा Br प्लस किस पे अटैक करेगा, अगर इस पे करना हो तो इसे इधर से करना होगा, इस पे करना होगा तो इधर से। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे अटैक करेगा। ठीक है, जब हमारी ब्रोमीन अटैक करती है ना, ब्रोमीन, जब हमारा ब्रोमीन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो वहाँ पे हमारे ट्रांस वाले बनते हैं। ट्रांस वाले क्यों, क्योंकि अब ब्रोमीन दोनों से जुड़ जाता है, तो जो ब्रोमाइड है वह आगे से अटैक नहीं कर पाता, कहाँ से करता है, पीछे से। तो हमारा इसलिए ट्रांस बनता है। और दूसरी चीज़ हमने देखा था कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, अब ये ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, फिर से वही वाला बनेगा। ठीक है, CH3 C, ये ब्रोमीन, ये C, ये ब्रोमीन, ये CH3। तो ये क्या करेगा, इन दोनों से फिर से साइकिल बना लेगा। ठीक है, इन दोनों से फिर से साइकिल बना लेगा। अब क्या करेगा, दूसरा वाला जो ब्रोमाइड है वो कहाँ से अटैक करेगा, वो इस पे पीछे से आके अटैक करेगा। ठीक है, जब पीछे से अटैक करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 C, ये Br, फिर ये वाला बांध टूट करके ये Br, ये C, ये Br, ये Br और ये CH3। ठीक है, तो ये हमारा Br2 का या हेलोजन का एडिशन है, किसमें, एल्काइन में। ठीक है, Br2 का एडिशन है एल्काइन में। अगर हमारा ये एल्कीन होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 तो हमारा क्या बन जाता, ब्रोमिनेशन से, जब हम ब्रोमीन से रिएक्शन करते क्या बन जाता, तो यह सीधा एक CH3 CH, एक ब्रोमीन नीचे लगता और इस पर एक ब्रोमीन ऊपर लगता और ये हमारा CH3 बन जाता। ठीक है,
लेकिन हमारा यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 बार ब्रोमिनेशन होगा, 2 बार अटैक होगा, 2 बार एडिशन होगा, ठीक है। तो एक कार्बन पे 2 ब्रोमीन, एक दूसरे कार्बन पर भी 2 ब्रोमीन होगा। तो हमें अगर एडिशन करवाना है तो सीधा हम क्या करेंगे, सीधा दोनों पर, जैसे ये हमारा क्या नाम है, अगर ये कोई एल्काइन है तो इस पर अगर हम लोग X2 से एडिशन करा रहे हैं कि इसके प्रेजेंस में CCl4 के प्रेजेंस में, तो हम क्या करेंगे, 4 जो है हेलोजन दे देंगे, ठीक है। बाकी आगे पीछे जो भी होगा हो जाएगा। ये हमारा A पार्ट था। B पार्ट है एडिशन ऑफ हेलो एसिड, ठीक है। हेलो एसिड मतलब HX, किसका, HX, हेलो एसिड मतलब HX माने क्या, HCl, HBr, HI, ठीक है। अब इसका एडिशन होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं ध्यान से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिए, ठीक है। इसमें हम लोग HBr का एडिशन करा रहे हैं, किसका, HBr का एडिशन करा रहे हैं CCl4 के प्रेजेंस में। HBr का एडिशन हो रहा है, तो हमारा पता है कि कौन अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, H+। तो पहले हम लिख लेते हैं HBr का हमारा क्या हो जाएगा, होमोलिसिस हो जाएगा, हेट्रोलिसिस हो जाएगा, H+ और Br माइनस बन जाएगा। अब H+ जो है हमारा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब H+ हमारा किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा कि इस पे अटैक करेगा। तो अब हम उसको चेक करने के लिए हमें बताया था कि जो हमारा मेथिल वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। और हमारा अटैक करने वाला कौन है, H+, यानी इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस वाला, और प्लस वाले को माइनस चाहिए भी, तो माइनस किसको मिलेगा, इस पे, तो ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इस पे अटैक करेगा तो हमारा बन जाएगा CH3C, ये डबल बॉन्ड बचेगा, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा CH2, ठीक है। ये हो गया। अब इस पर हमारा क्या होगा, ब्रोमीन आके अटैक कर देगा, ठीक है। इस पर कौन आके अटैक करेगा, ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन जब आके इस पर अटैक करेगा तो हमारा बन जाएगा CH3CCl डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारा पहली बार एडिशन हो गया, ये हमारा Cl नहीं Br होगा, ठीक है। अब दोबारा एडिशन कर रहे हैं हम लोग CH3, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हमारा Br है। अब फिर से हमारा H+ आया दोबारा एडिशन करने के लिए। अब वह किस पर अटैक करेगा, अब यहाँ पे ये तो देने वाला ग्रुप है, अब ब्रोमाइड क्या है, खींचने वाला ग्रुप है, ब्रोमाइड क्या है, खींचने वाला। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये किधर शिफ्ट होगा, इधर, ठीक है। ये हमारा बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि ये इफेक्ट कमजोर हो जाता है जहाँ पे ब्रोमाइड I और Br लगे होते हैं, ठीक है। अब ये किस पे अटैक करेगा, फिर से C पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 यहाँ पे 2 टाइप का बनेगा, ठीक है, 2 टाइप का बनेगा, हम बना दे रहे हैं दोनों को। ये मान लीजिए अगर इस पे अटैक किया, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा CH3C, ये ऊपर Br, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH3, है ना। इस पे अटैक किया CH3, अगर इस पे अटैक किया तो ये हमारा CH3CBr, इस पे प्लस आएगा ना, और ये इस पे अटैक किया तो CH, और ये CH2 प्लस, है ना। जब यह हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, ये CH3 हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। ये किधर गया बॉन्ड, इधर इस तरफ टूटा, ठीक है, इस तरफ, है ना। एक बार इधर, एक बार इधर आया, तो जब एक बार इधर गया तो ये इस पे प्लस आया, जब इधर गया इस पे प्लस आया, और एक बार इधर आया तो इस पे प्लस आया। हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो अगर हम लोग ऊपर वाले को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ब्रोमीन क्या कर देगा, यहाँ पे इसको रेजिनेंस कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, रेजिनेंस, लेकिन यहाँ पे रेजिनेंस होगा, नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारा ये वाला है, ये क्या है, मोर स्टेबल है, ये क्या है, मोर स्टेबल है, और ये क्या है,
लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि बना चाहे इस पे अटैक करे चाहे इस पे अटैक करे, इस पे किया तो ये बना, इस पे किया तो ये बना। और हमने ये देखा कि ये क्या हमारा लेस स्टेबल है। क्यों? पहली बात ये क्या है, पहली बात प्राइमरी है, और ये पहली बात क्या है, सेकेंडरी। दूसरी चीज क्या हो रही है, इसको यहाँ पे खींचने वाले लगे हैं ब्रोमीन, ठीक है, और इसको क्या हुआ, इसको रेजोनेंस से देने वाला लगा है, और इसको ये भी बगल से देने वाला है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ठीक है। तो इस पर जब रिएक्शन होगा, अटैक होगा किसका, ब्रोमाइड का, तो यहाँ पे ब्रोमाइड आके जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3C, ये Br और ये Br और ये CH3, ठीक है। और इस पे जब आके जुड़ेगा तो हमारा ये बन जाएगा CH3CBr, और ये H था, ये CH2, इस पे Br, ठीक है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट कौन बनेगा, ये वाला, ठीक है। तो अब हमें दिमाग में ये रखना है कि अगर इस टाइप का एडिशन हो, यानी एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों माइनस वाले कहाँ जाएंगे, एक ही पे जाएंगे, और दोनों प्लस वाले एक ही पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दोनों प्लस वाला एच कहाँ गया, इसी पे गया ना, दोनों प्लस वाला किस पे गया, इस पे, और दोनों माइनस वाला इस पे गया, ठीक है। तो वही हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम स्टेबल वाले कंपाउंड को ही अपने रिएक्शन में बनाते हैं। अभी हम लोग और भी देखेंगे जल्दी जल्दी रिएक्शन, तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो ये ब्रोमीन है, या ब्रोमीन अपना लोन पेयर इसको दे देगा तो यह स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये हमारा ज़्यादा स्टेबल है। दूसरी चीज़ ये हमारा सेकेंडरी है, ठीक है, तो इसलिए हमारा ये मोर स्टेबल है। अब हम इसके सभी एडिशन को देखते हैं, ठीक है, सभी एडिशन को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके बाद है HOX का एडिशन, HOX मतलब HOCl, HOBr, इन सब का एडिशन, फिर वाटर का एडिशन। तो इन सब को हम ना देख करके एक ही साथ लिख देते हैं, ठीक है। सपोज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हमारा एडिशन कराना है, क्या कराना है, एडिशन कराना है, और हम लोग बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। पहला एडिशन हम मान लीजिए करा रहे हैं Cl2 का, किसका, Cl2 का, हमारा CCl4 है, ठीक है। अब समझ जाइए उतना है ना, CCl4, तो हमारा क्या बनेगा, CH3 चारों पे चारों क्या दे देंगे हम, ब्रोमीन दे देंगे, ठीक है, क्लोरीन 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 और H, ठीक है। अगला, अगर हम लोग BrCl का एडिशन कराएं तो हमारा क्या बनता है, Br प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब हमने कहा कि प्लस वाले और माइनस वाले को एडिशन कराते समय आपको ये ध्यान देना है, जहाँ भी एडिशन हो, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन, प्लस वाले को किसको देना है, माइनस वाले को, और माइनस किसको देना है, प्लस वाले को। अब यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो हमारा ये बॉन्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी ये हमारे क्या होंगे, माइनस वाले होंगे, और ये हमारे प्लस वाले होंगे, ठीक है। अब इसका एडिशन कराना है, यानी हम क्लोरीन किसको देंगे, क्लोरीन देंगे प्लस वाले को, और ब्रोमीन देंगे माइनस वाले को। तो क्या बनेगा, ऐसे देखना है, ठीक है, CH, फिर 2 देंगे ना, 2 इसको क्लोरीन देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था रिएक्शन में दोनों क्लोरीन, दोनों माइनस एक ही पे आया था और दोनों प्लस एक ही पे आया था। तो दोनों प्लस इस पे आ गया और दोनों माइनस इस पे आ जाएगा, ठीक है, दोनों प्लस इस पे आ गया, दोनों माइनस इस पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग रिएक्शन करा दें HBr की, ठीक है, या HCl की करा दें, या HI की रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो इसका क्या होगा, हमें यहाँ पे कौन H प्लस हमारा बनेगा और Br माइनस बनेगा। तो H प्लस किसको देंगे हम लोग, माइनस वाले को, तो हमारा CH3C, और ये इसको हम लोग देंगे H, किसको, ये हमारा माइनस वाला है ना, इसको देंगे H प्लस वाला, और इसको देंगे Br माइनस वाले को, माइनस वाला, ठीक है। अगला हमारा है HOCl या HOBr, ठीक है। अब HOCl HOBr में क्या होता है, हमारा Cl प्लस होता है और HO माइनस होता है ना, यही होता है ना, यानी हमें माइनस वाले को तो क्या देना है, प्लस वाला, और प्लस वाला देना है माइनस वाला। तो हम किसको देंगे, ये CH3 OH किसको देंगे, प्लस वाले को, तो कितना OH देंगे, 2 OH, एक OH और एक OH यहाँ पे, और ऐसे इसको कितना देंगे, 2 Cl देंगे और 2 Cl देंगे, ठीक है।
अब हमने एक चीज़ देखा था कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं हो सकता, तो हमारा एक वाटर निकल जाएगा, यानी ये निकल जाएगा H और यहाँ से H, ठीक है, ये हमारा पूरा निकल जाएगा, ठीक है, वाटर बन के निकल जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, CH3C, इन्हें तो किसी से लेना देना था नहीं, ठीक है। अब यहाँ से जब निकल जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, C डबल बॉन्ड O बचेगा, एक ही ऑक्सीजन बचेगा ना, वाटर निकल गया, ठीक है। अब हम एडिशन करा रहे हैं जल का, किसका, जल का। तो जल का एडिशन कराने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे टूटेगा, H+ और OH- में। फिर से हम क्या करेंगे, H+ किसको देंगे, माइनस वाले को, ठीक है। तो ये CH3, इसको क्या देंगे हम, 2 OH देंगे और इसको 2 H देंगे। फिर से हमारा क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। जब वाटर निकल जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। बहुत सिंपल एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन है, हम HCN का एडिशन करा रहे हैं, HCN का, ठीक है। हमारा क्या आता है, H पे प्लस और CN पे माइनस, तो 2 CN हम लोग दे देंगे, ठीक है, दे दीजिए। तो बन जाएगा CH3, इस पर 2 CN, 1 CN यहाँ से, 1 CN यहाँ से, और ये CH, इसको H दे देंगे, ठीक है। ये हमारा एडिशन। केवल ध्यान रखना, H+ देंगे, मतलब प्लस वाला देंगे माइनस वाले को, माइनस वाला देंगे प्लस वाले को, ठीक है। डाल लीजिए। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस केवल H+ और मतलब प्लस वाला पार्ट और माइनस वाला पार्ट ध्यान देना है। प्लस वाला पार्ट माइनस वाले पार्ट देंगे, माइनस वाला पार्ट प्लस वाले देंगे। अगर हमारा यहाँ पे ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड ये, तो यहाँ पे हमारा कोई इफेक्ट ही नहीं होता, कौन प्लस कौन माइनस, ठीक है। चाहे जिसको दे देते, ठीक है, क्योंकि हमारा इसको देते तब भी वही होता, इसको देते तब भी वही होता, ठीक है। इसमें आप चाहे जिसको जो देते कोई फर्क नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि किसको दें किसको ना दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन प्लस बनेगा वो माइनस हमें देखना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि ये हमारा क्या दिखाएगा, ये टाटोमर दिखाएगा, क्या दिखाएगा, टाटोमर। टाटोमर क्या होता है कि इसके अल्फा जो बीटा वाला H होता है वह हटके यहाँ चला जाता है, ये CH3, ये C, ये बन जाता है एल्कोहल, और ये डबल बॉन्ड हो जाता है CH2। ये टाटोमर भी दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे हम टाटोमर, ठीक है, टाटोमराइजेशन, ठीक है। अब अगला हमारा है जो कि आप पढ़ भी चुके हैं कई बार, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हमारा क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हम जानते हैं कि अगर यह हमारा एल्काइन है, ये क्या है, एल्काइन है, तो अगर इसमें हम निकिल PD और PT के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कराएंगे तो हमारा यहाँ से सीधा क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है, क्या बन जाता है, एल्केन, ठीक है। तो ये हम हाइड्रोजनेशन में पढ़े थे या रिडक्शन में पढ़े थे कि एल्काइन से एल्केन कैसे बनाएं, तो हमने देखा था। अगर कंट्रोल वाला कराना है तो कंट्रोल वाला कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, PDBaSO4, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंडलार रिएजेंट कराएंगे तो हमारा सिस बनेगा, और लिक्विड से करा देंगे, लिक्विड अमोनिया से, तो हमारा वहाँ से ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, क्या, एल्कीन बनेगा, ठीक है। कंट्रोल में कराएंगे तो एक हाइड्रोजन ऐड होगा, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा सीधा एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये हमारा CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो हमारा यहाँ पे कराना है ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमें जो ऑक्सीडाइजिंग लेना है वो कोल्ड लेना है या डाइल्यूट लेना है, ठीक है, या क्या नाम है, एल्कलाइन लेना है, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4। हमारा इसे क्या कहते हैं, बेयर रिएजेंट, क्या कहते हैं, बेयर। तो हमने कहा था कि ये पूरा पूरा तोड़ेगा नहीं, ठीक है, ये पूरा पूरा नहीं तोड़ेगा। जैसे हमने इसको देखा था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर रिएक्शन कराएं इससे, ठीक है, किससे, कोल्ड से, डाइल्यूट से, KMnO4 से, तो हमारा ये पूरा पूरा नहीं तोड़ता। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये एक बॉन्ड केवल तोड़ देगा, और ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं,
OH OH दे के तोड़ते हैं, तो OH OH दे के तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH के साथ OH लग जाएगा और CH2 के साथ OH, हमने कहा था डाईऑल बन जाएगा, ठीक है, डाईऑल है ना, 1,2 डाईऑल प्रोपेन, ठीक है, 1,2 डाईऑल प्रोपेन, ठीक है, या प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे हॉट हो जाता, हॉट, ठीक है, यहाँ पे हमने अगर देखा था हॉट वाला, ठीक है, KMnO4, इसको हम लोग क्या कहते हैं, KMnO4, ठीक है। तो हॉट वाला क्या करेगा, दोनों बॉन्ड को तोड़ देगा, हॉट वाले में ऑक्सीडेशन में क्या होगा, दोनों बॉन्ड को तोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ये CH3, C इस पर OH और इस पर OH, ठीक है, एक पे 2 OH नहीं रह सकते, तो एक वाटर निकल जाएगा, तो एक वाटर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमने कहा था एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड का फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा CH3 C डबल OH, क्योंकि इतना प्रबल है ऑक्सीकारक, इतना स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि यह सीधा एसिड बना देता है, ठीक है। और प्लस ये चीज़ बनेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ अभी हम लिखा देंगे कि ये आप हम देखे थे, ठीक है, ये हम लोग देखे थे, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कंट्रोल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें हो रहा है, कंट्रोल में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर कंट्रोल में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 बॉन्ड को तोड़ेंगे, कितने बॉन्ड को, 2 बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक OH इधर देंगे और एक OH इधर देंगे, ठीक है, एक OH इधर, एक OH इधर, ठीक है। हमारा क्या बनेगा, CH3 C, इस पर हमारा एक OH आ गया, इस पर एक OH आ गया, और इस पर एक OH आ गया, और इस पर एक OH आ गया, और ये हमारा H है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक पर 2 OH नहीं रह सकते, एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, तो जब 2 OH नहीं रह सकते तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा बन जाएगा CH3, एक वाटर निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इस पर भी 2 नहीं रह सकते, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, हम लोग इस कोल्ड वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेयर रिएजेंट, कौन सा कहते हैं, बेयर, इस कोल्ड वाले को, ठीक है, हॉट वाले को नहीं कहते, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग एक बढ़िया चीज़ बता रहे हैं आपको, शायद ये हम एल्कीन में नहीं बता पाए थे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी इस तरह का पार्ट मिले, ठीक है, ये हम एल्कीन के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या एल्कीन, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बेयर रिएजेंट लेंगे, क्या लेंगे, बेयर वाला, बेयर माने क्या, कोल्ड वाला, ठीक है, बेयर माने कोल्ड वाला KMnO4, ठीक है, कोल्ड वाला। तो वहाँ पे 2 पार्ट हमारा ऑक्सीडेशन यहीं पे होगा ना, तो यहाँ पे हमारा 2 पार्ट है, एक है RCH डबल बॉन्ड, ये वाला पार्ट है, और एक हमारा है CH2 वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो जो हमारे ये 2 पार्ट हैं, उन दोनों पार्ट में जो ये है हमारा, ये इसको आप OH देंगे, ठीक है, OH देंगे ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, RCOH बन जाएगा, ठीक है, RCOH बन जाएगा, है ना। कब, क्योंकि हमारा पूरा बॉन्ड नहीं तोड़ता, ठीक है। और ये हमारा बन जाएगा, सॉरी, ये तो हम देखे थे, इसको कुछ नहीं देखना है, ये हमारा इस पे OH आ जाएगा, और ये, ठीक है, ठीक है, ये CH2, ये हमारा एल्कीन का था, ठीक है। लेकिन क्या, लेकिन अगर हम लोग यहीं पे हॉट ले लें, ठीक है, क्या ले लें, हॉट, ठीक है, तो इसको मिटा दें, ये हम देखे थे, अगर हम लोगों का यह एल्कीन ही हो, क्या हो, एल्कीन ही हो, लेकिन अब की बार हॉट KMnO4 हो, क्या हो, हॉट KMnO4 हो, तो यहाँ पे हमारे 2 पार्ट बन रहे हैं, कौन कौन से, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो जो ये वाला पार्ट है यह ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, किसमें, एसिड में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हॉट KMnO4 क्या करता है, 2 OH देगा इसको, ठीक है, एल्डिहाइड बनेगा वाटर निकल के, फिर से वो जो है इसको एल्डिहाइड को और ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा, ठीक है। हमने देखा था ना कि
ये CH डबल बॉन्ड था ऐसे, तो इसको हमने OH दिया था, तो बना क्या था हमारा RCOH, OH बना था, है ना, ये बना था ना, ये H। अब एक वाटर निकल गया था तो क्या बना था RC डबल बॉन्ड OH, है ना, और फिर ये ऑक्सीडाइज हो गया था तो RCOOH बन गया था। तो ये क्या होता है, हॉट की प्रेजेंस में पूरा एसिड बन जाएगा सीधा, और जो ये वाला बॉन्ड है यह बॉन्ड CO2 बन जाता है, मतलब ये वाला जो ग्रुप है यह CO2 बन जाता है और वाटर बन जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए कि अगर हॉट KMnO4 लेते हैं, कोल्ड लेना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, OH दे के तोड़ दो, जहाँ जहाँ एक एक तोड़ना। ठीक है, अब अगर हॉट वाला है तो हॉट वाला इस वाले को पूरा एसिड बना देगा, क्योंकि वो पूरा तोड़ देता है इस बॉन्ड को, हॉट वाला पूरा तोड़ देता है, और ये जो बनता है इसको हमारा इस बना देता है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा एल्काइन में हॉट KMnO4 रहेगा, हॉट KMnO4 इसको मिटा दे रहे हैं, एल्काइन में RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो अगर हमारा हॉट KMnO4 है, इसमें जो हमारा RC ट्रिपल बॉन्ड ये वाला ग्रुप है यह हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, सीधा एसिड में, और जो हमारा ये वाला ग्रुप है ये वाला ग्रुप हमारा ऑक्सीडाइज होगा CO2 और वाटर में। ठीक है, CO2 और वाटर में, इसको हमें ध्यान रखना है। तो हॉट KMnO4 इस वाले ग्रुप को एसिड में, RC वाले को एसिड में, और इसको किसमें, CO2 में। अगर ऐसा हो RC ट्रिपल बॉन्ड CR, तो इसमें क्या होगा, इसमें यह भी एसिड बनेगा और यह भी एसिड बनेगा, है ना, क्योंकि ये भी RC ग्रुप बन रहा है। तो हमारा ये मान लीजिए R1 है या R2 है, तो बन जाएगा R1C डबल बॉन्ड OH और प्लस R2C डबल बॉन्ड OH, है ना। ठीक है, इसमें CH ग्रुप आ ही नहीं रहा है, तो हमारा इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो पूरा लिख लीजिए। आइए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है, और इसका हम लोग दो तरह से रिएक्शन करा रहे हैं, एक बेयर रिएजेंट से, ठीक है, बेयर रिएजेंट से, बेयर अपकर्मक से, ठीक है, बेयर अपकर्मक से, और दूसरा हमारा हॉट KMnO4 है। तो बेयर माने क्या, हमारा कोल्ड KMnO4 कोल्ड वाला। तो कोल्ड वाला क्या करता है, हमें केवल OH दे के तोड़ देना है। तो इस पर कितना OH आएगा, एक तोड़ेंगे, एक OH आएगा, दूसरा OH आएगा, ठीक है, तो वह वाटर बन के निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O इस पर, और इस पर भी दो OH आएगा, तो इस पर भी हमारा क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये CH3। लेकिन जब हॉट वाला आएगा तो क्या बनेगा, ये पूरा तोड़ देगा, ये पूरा तोड़ देगा, कितना OH देके, 3 OH देके, 1 2 और 3 OH देके, ठीक है, तो 1 2 3, तो क्या बनेगा हमारा CH3C, इस पर 3 OH, कितना OH, 3 OH। अब 3 OH से क्या होगा, जब दो नहीं रह सकते तो 3 कैसे रहेंगे, ठीक है, तो 3 OH में से क्या होगा, एक वाटर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3, अब ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और एक OH रह जाएगा, तो हमारा क्या बन गया, एसिड बन गया। और हमने अभी देखा भी कि जो ये वाला पार्ट है एसिड बन जाता है, ये वाला पार्ट एसिड बन जाता है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो क्या बन जाता, CO2 बन जाता, ठीक है, तो लिख लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस माने ओजोन से, ओजोनोलिसिस माने ओजोन से रिएक्शन। तो अगर हमारा एल्कीन डबल बॉन्ड वाला अगर ओजोन से रिएक्शन कर रहा है, ओजोन से, ओजोन माने क्या, O3, ओजोन माने O3, तो हमने कहा था कि सीधा इस बॉन्ड को O दे दो और तोड़ दो, क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा, और ये भी RCHO बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा ओजोन से रिएक्शन होता है, मान लीजिए R1 है, C ट्रिपल बॉन्ड है और ये R2 है, ठीक है, और इसका अगर ओजोन से रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे बनेगा हमारा R1 और COC, ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है, ये R2, ठीक है।
और इसका फिर से हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा देंगे। क्या करा देंगे? रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन कराने से हमारा बन जाएगा RC, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बनता है किसमें? एल्काइन में। एल्काइन में क्या करना है? इस दो बॉन्ड को तोड़ करके ऐसे इधर O दे देना है, इधर O दे देना है। ठीक है, और एल्कीन में क्या करना है? एल्कीन में हमें दो बॉन्ड तोड़ना है, तो दो बॉन्ड जब टूटेगा तो दो बॉन्ड टूट गया, तो इसको O दे देना है, इसको O दे देना है। एल्काइन में अगर ये है तो क्या करना है? दो बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि ओजोन माने कि ऑक्सीजन आएगा, तो दो बॉन्ड तोड़ना है, तो दो बॉन्ड तोड़ना है, दो बॉन्ड इसका टूटेगा इधर आ जाएगा, दो बॉन्ड टूटेगा इसका ये आ जाएगा। लेकिन इसमें जब दो बॉन्ड टूटेगा तो अपना आपस में वो अलग ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है ओजोनोलिसिस में। ठीक है, लिख लीजिए। इसका नाम हमारा है ओजोनाइड। इसका नाम क्या है? ओजोनाइड। और जब इसका रिडक्शन करा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? कीटोन। ठीक है, तो डाई कीटोन बनता है। क्या बनता है? डाईओन। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा? ये इस कार्बन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के रूप में दे लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे यानी ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ये वाला ओजोनाइड बनेगा, है ना, ये वाला ओजोनाइड बनेगा। लेकिन हमने सीधा डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिखना है। फाइनल वाला क्या होगा? हमारा यहाँ से एक ऑक्सीजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के एक यहाँ आ जाएगा CH3C, ये टूट के इधर आ गया और ये टूट के इधर आ गया, ये बन गया ये। अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन का नाम क्या? ब्यूटेन। लेकिन हमारे पास ये दोनों CO कौन से हैं? कीटोनिक ग्रुप हैं, तो कीटोनिक का नाम क्या होता है? ब्यूट टू डाईओन। ठीक है, ब्यूट टू डाईओन, या इसका नाम हो सकता है 2,3 डाई ब्यूटोन ब्यूटेनोन, है ना, ब्यूटेनोन। ठीक है, अगर हम पीछे लिख रहे हैं तो 2 डाईओन। ठीक है, और आगे लिख रहे हैं तो 2,3 डाई ब्यूटेनोन। ठीक है, ये हो गया। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। जैसे हमने एथिलीन का पॉलीमराइजेशन कराया था तो हमें पॉलीथीन बना था, ऐसे जब इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो एसिटिलीन हमारा, मान लीजिए एसिटिलीन है। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो जब इसको हम लोग रेड हॉट ट्यूब से, किससे? रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं तो इसका तीन एसिटिलीन मिल करके बेंजीन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? बेंजीन। ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होता है जब एसिटिलीन को हम लोग रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं तो हमारा सीधा क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। ठीक है, बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से लिख लें। यहाँ पे हमारा एल्काइन भी खत्म होता है, तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या एल्काइन में पढ़ा। पहला था बनाने का मेथड। ठीक है, बनाने का मेथड, तो हमने पहले कैसे बनाया था? सबसे पहले हमने क्या किया था? एल्काइन कैसे बनाया था? एल्काइन को एल्किल हैलाइड से, यानी अगर ये है CH2R तो इसको हमने किससे रिएक्शन करा दिया था? एल्कोहलिक KOH से। लेकिन यहाँ से हमारा क्या बनेगा? एल्कोहलिक KOH से हमारा एल्कीन बनेगा। इसके लिए हमें यहाँ पर एक X और चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा था कैल्शियम कार्बाइड। क्या? कैल्शियम कार्बाइड की जल से रिएक्शन होने पर हमारी एसिटिलीन बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कहा था कि हर कंपटीशन में लमसम अगर केमिस्ट्री है तो पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जल से कराने पर हमारा क्या बनेगा? तो क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा इतिहास भी बनाए थे, क्या कि जैसे बोहलर ने NH2 ये यूरिया का जब निर्माण किया था लेबोरेटरी में
तो उसके कुछ ही दिन बाद बर्थोले ने मीथेन बनाया था, और कुछ दिन बाद हमें एसिटिलीन भी बनी थी, वो भी कहाँ से, कैल्शियम कार्बाइड की जल से रिएक्शन। तो यानी जो हमारी एसिटिलीन है यह लेबोरेटरी में बहुत पुरानी बनाई गई गैस है, ठीक है। और क्या देखे थे हम लोग, और देखे थे अगर हमारे पास ये 4 हैलाइड हों, ठीक है, कितने हैलाइड, 4 हैलाइड हों, तो इसका हम लोग किससे करा देंगे, जिंक से। तो जिंक क्या करेगा, एक इधर से ले लेगा, एक इधर से ले लेगा, तो हमारा बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके बाद क्या देखे थे, इसके बाद हमने सक्सिनिक नहीं, फ्यूमरिक और मैलेइक एसिड देखा था, फ्यूमरिक और मैलेइक एसिड, ठीक है। ये इसका क्या कराएंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। यह CO2 गैस निकल जाएगी, यह CO2 गैस निकल जाएगी, और ये हमारा बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। रिएक्शन ये हमारे 4-5 मेथड से बनाने के, ठीक है। इसकी रिएक्शन क्या थी, पहली रिएक्शन क्या कि ये मैक्सिमम क्या देगा, एडिशन। कहीं भी कुछ भी आए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें वहाँ पे 90 से ज़्यादा परसेंट कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। उसके लिए हमने क्या कहा था कि आपको इसे H और X है, तो हमें डिसाइड करना है कि H क्या होगा प्लस और X क्या होगा माइनस, और इसमें भी डिसाइड करना है कि इसमें हमारा कौन प्लस और कौन माइनस होगा। तो हमें इस माइनस को देना है प्लस वाले को, प्लस को देना है माइनस वाले को, और कितनी बार देना है, 2 बार देना है, ठीक है। और फिर हमने इसमें इसका एडिशन देखा था, HOCl का, HBr का, वाटर का एडिशन देखा था, ठीक है। तो बहुत सारे एडिशन हमने देखे थे, सब एक ही टाइप के हैं कि प्लस को देना है माइनस वाले को, माइनस देना है प्लस वाले को। और इसके बाद हमारा ओजोनोलिसिस था, और इसके बाद लास्ट में हमारा पॉलीमराइजेशन था। यहीं पे हमारा एल्काइन भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरोमेटिक्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।